हे वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ। और गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे वो कौन है जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ये वो कौन सा शख्स है जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारे मुंह से एक ही नाम निकले, वो होगा माँ, मदर। लेकिन इसी माँ जिसने हमें जन्म दिया, हमारे समाज में बढ़ते उम्र के साथ जब माँ का उम्र कम होने लगता है, बूढ़ी होने लगती हैं, तो हमारे द्वारा कई तरीके से उनसे उपेक्षा वाला व्यवहार किया जाता है। फिर भी माँ माँ होती है और अपने बच्चों की गलतियों को हमेशा माफ़ करते आती है। आज भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, इसमें बहुत कुछ हमें मोरल थिंग्स मिलेगा। इस स्टोरी में आपको नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर्स का रोल बताऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलिए गाइज, आज भी बहुत अच्छी एक कहानी मैंने लेकर आया है। कहानी का टाइटल है अ मदर्स लव। एक माँ का प्यार, एपोस्ट्रोफ एस का सेंस निकलता है का के की का। अ मदर्स लव, एक माँ का प्यार। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। महुआ is a small village on the bank of the Punpun river. महुआ पुनपुन नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है। महुआ है एक छोटा सा गांव ऑन द बैंक के किनारे ऑफ द पुनपुन रिवर। पुनपुन नदी के किनारे महुआ एक छोटा सा गांव है। देयर लिव्ड अ पुअर विंडो। देयर मैंने वहाँ, लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड, रहती थी। अ पुअर विडो यानी एक गरीब विधवा। पुनपुन नदी के किनारे एक गांव है महुआ, वहाँ पर एक विधवा, गरीब विधवा रहती थी। हर नेम वॉज सीता, उसका नाम सीता था। सी हैड ओनली वन सन नेम्ड रतन। सी हैड, उसके पास सिर्फ एक ही बेटा था और जिसका नाम था रतन। सीता वॉज वेरी पुअर, सीता बहुत गरीब थी। बट लेकिन सी लव्ड हर सन वेरी मच, लेकिन वह अपने पुत्र से बहुत प्यार करती थी। सी वॉन्टेड हिम टू स्टडी एंड बिकम अ ग्रेट मैन। सी मैंने वह, वांट का सेकेंड फॉर वांटेड मैंने चाहती थी। हिम टू स्टडी, वह चाहती थी कि वह पढ़े, एंड और बिकम मैंने होना, अ ग्रेट मैन, और पढ़ लिख कर एक महान आदमी बने या एक महान आदमी हो जाए, उसकी माँ चाहती थी। दुनिया की हर माँ चाहती है अपने बच्चों के साथ। सी यूज्ड टू वर्क एज अ हाउसमेड। सी यूज टू का मतलब होता है करता था, करती थी, करते थे। कोई काम जब हैबिट बताना हो, आदत बनाना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूज टू। तो सी वह करती थी वर्क, काम, एज अ हाउसमेड, एक जो घरों में काम करने वाली जो नौकरानी होती हैं, उस तरह का काम करने वाली वो काम किया करती थी। एंड ग्रो वेजिटेबल्स इन हर बैकयार्ड टू पे फॉर हर सन्स स्टडी। वह घरों में काम कर दिया करती थी एक मेड के रूप में, हाउस मेड के रूप में। और ग्रो मैंने उगाती थी वेजिटेबल, सब्जियां, इनमें हर बैकयार्ड यानी अपने घर के पीछे के अहाते में वो सब्जियां उगाया करती थी। टू पे, जमा करने के लिए, हर सन्स स्टडीज, अपने बेटे की फी को जमा करने के लिए ऐसा वह किया करती थी। इट वॉज अ हार्ड वर्क, यह एक कड़ी मेहनत था। बट लेकिन सी नेवर कंप्लेंड, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं किया, कि उसका मकसद था कि मुझे अपने बेटे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना है। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश, रतन जो उसका बेटा था, वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन हिज स्टडी। दुर्भाग्यवश उसका बेटा रतन पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखता था, वो पढ़ना नहीं चाहता था। ही लेफ्ट स्कूल मिडवे, वह बीच में ही स्कूल को
छोड़ दिया। सीता वॉज वेरी सैड, सीता बहुत उदास थी। सी हैड सम सिल्वर बैंगल्स, सी हैड, उस यहाँ हैड का सेंस आया पास था के सेंस में, एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब के रूप में आया। सी सेड, उसके पास था, सम कुछ, सिल्वर चांदी के चूड़ियाँ, उसके पास क्या थी, कुछ चांदी की चूड़ियाँ थी। सी सोल्ड देम, सी मन हुआ सेल का सेकेंड फॉर्म सोल्ड, उसने उसे बेच दिया, देम उसके लिए, एंड और ओपेंड अ स्मॉल शॉप फॉर रतन, उसने चांदी के बैंगल्स बेच दिया और रतन के लिए एक छोटी सी शॉप, दुकान को ओपन कर दिया, खोल दिया। रतन वाज गुड एट बिजनेस, रतन व्यापार में अच्छा था। एंड सोल्ड मेनी थिंग्स, सेल का सेकेंड फॉर्म सोल्ड, वो बहुत सारी चीज़ें बेच देता था। ऑफ जनरल यूज, सामान्य घरों में प्रयोग होने वाली बहुत सारी चीज़ों को वह बेच दिया करता था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही वॉज एबल टू मतलब जोग हो जाना, सक्षम होना, धीरे धीरे ही वॉज एबल टू सेव सम मनी, अब वह कुछ पैसे जमा करने के योग हो गया या उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए। व्हेन, जब, सीता शॉ, सीता ने देखा, डैट कि हिज बिजनेस हैड ग्रोन, जब उसकी माँ सीता ने देखा कि उसके बेटे का बिजनेस का तरक्की होने लगा, बढ़ने लगा। सी गॉट हिम मैरिड, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट यानी मिल जाना, प्राप्त करना और सेंस में, तो सी गॉट हिम मैरिड, उसने उसकी शादी करा दी। रतन वॉज वेरी हैप्पी, रतन बहुत खुश था। विथ हिज वाइफ बेला, उसकी जो वाइफ थी बेला, तो अपनी पत्नी के साथ रतन बहुत खुश था। बट लेकिन ही स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग हिज मदर, लेकिन अब उसने अपने माँ को उपेक्षा करनी शुरू कर दी, नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, जो सामान्यतः हमारे भारतीय संस्कृति समाजों में आमतौर पर ऐसा होता है, उसने वो ऐसा करना शुरू कर दिया। सीता हेल्प्ड, सीता मदद करती थी, सीता कौन, उसकी माँ बेला, बेला को, विथ कुकिंग, वॉशिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क, उसकी माँ सीता उसकी पत्नी बेला के साथ खाना पकाने में, कपड़े की धुलाई करने में या घर की सर सफाई करने में उसकी मदद किया करती थी। आफ्टर अ ईयर, एक साल के बाद, बेला गेव बर्थ टू अ सन, बेला ने एक बेटे को जन्म दिया। सीता वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ ग्रैंडसन, सीता अपने पोते को पाकर बहुत खुश हो गई, जो सामान्यतः सब दादियाँ खुश हो जाती हैं अपने पोते के साथ। सी डॉटेड ऑन द चाइल्ड, सी डॉटेड ऑन चाइल्ड का मतलब है तो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करना, डॉटेड का मतलब डिवोटेड के सेंस में प्यार करना, तो चाइल्ड बच्चों से प्यार करती थी। एंड और सैंग मेनी सॉन्ग्स टू हिम एवरी डे, और उसकी दादी उसके लिए प्रतिदिन गीत गाया करती थी। आमतौर पे घरों में दादी नानी लोग बच्चों को सुलाने के लिए और बहलाने के लिए कई सारे गीतों को गाती है, उसने भी सेम वैसे ही किया। बट लेकिन सीताज हेल्थ बिगेन टू फेल डे बाय डे, लेकिन उसकी माँ सीता की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई, बिगड़ते चली गई। रतन हैड नो टाइम फॉर हर, उसके बेटे रतन को अपने माँ के लिए समय नहीं था। ही डिड नॉट टेक हर टू एनी डॉक्टर, वह किसी डॉक्टर के पास अपनी माँ को नहीं ले गया, नहीं दिखाया। ही डिड नॉट टेक, ले जाना, हर टू एनी डॉक्टर, उसने अपनी माँ को किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया, क्योंकि सामान्यतः लोगों को शादी हो जाती है तो अपने माँ बाप को उपेक्षा करने शुरू कर देते हैं, और बढ़ते उम्र के साथ लोगों को कई सारी बीमारियां तो होती ही है। वंस, एक बार, इट रेन हेवी, बहुत तेज वर्षा हुई।
The water of the Punpun river entered the village. एक बार बहुत जोर से बारिश हुई और पुनपुन नदी का पानी गांव में इंटर्ड हो गया, घुस गया, प्रवेश कर गया. द फ्लड washed away many animals, trees and houses. बाढ़ जो था कई सारे जानवरों को, पेड़ों को और घरों को डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, वास्ट कर दिया, धो दिया या ख़त्म कर दिया. द पीपल वर फोर्स्ड टू लीव द विलेज. जो लोग थे, फोर्स मतलब मजबूर हो जाना, बाध्य हो जाना. द पीपल वर फोर्स्ड टू लीव द विलेज. जो लोग थे वो गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, बाध्य हो गए. रतन का हाउस वॉज ऑन हाई लैंड. रतन का जो मकान था वो ऊंचे जमीन पर था, ऊंची जगह पर था, इसलिए वह बर्बाद नहीं हुआ, बहा नहीं, रुका रहा. बट लेकिन इट वॉज सराउंडेड बाई वाटर. लेकिन उसके चारों तरफ पानी घिर गए थे, यानी उसका घर चारों तरफ पानी से घिर गया था, डूबा नहीं लेकिन घिर गया था. हिज शॉप वॉज डैमेज्ड. उसका दुकान बर्बाद हो गया था, डैमेज्ड हो गया. एंड और द रूफ ऑफ हिज हाउस लीक्ड. और उसके घर का जो छत था वह लीक्ड हो गया था, यानी कि टप टप के पानी उसमें दरारें पड़ गई थी. छतों में दरार पड़ जाना, बारिश के पानी घर में गिरने लगे थे. आफ्टर हिज मैरिज, अपनी शादी के बाद, रतन हैड गिवन सीता a small cot outside the house to sleep and lived inside with his wife. देखिए अब यहाँ से दर्द शुरू होता है. आफ्टर हिज मैरिज, अपनी शादी के बाद, रतन बेटा हैड गिवन दिया सीता उसकी माँ को a small cot. कट माने खटिया. उसने अपनी माँ को एक छोटी सी खटिया दे दिया. आउटसाइड ऑफ द हाउस, घर के बाहर, टू स्लीप, सोने को. उसने अपनी माँ को घर से बाहर बरामदे में एक खटिया दे दिया उसको सोने के लिए. एंड ही लिव्ड इनसाइड, और वो खुद अंदर रहने लगा, आई मीन्स सोने लगा, विथ हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ. वन नाइट, एक रात, व्हेन, जब, ही केम, कम का सेकेंड फॉर्म केम, आया, पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है, वर्ब का दूसरा फॉर्म. तो वन नाइट, एक दिन, व्हेन ही केम, वह आया, बैक, वापस, टू हिज हाउस, एक रात जब वो अपने घर वापस आया, ही फाउंड सीता शिवरिंग एंड कफिंग. उसने देखा, ही फाउंड, उसने पाया, देखा, सीता जो उसकी माँ थी, शिवरिंग, काँप रही थी, थरथरा रही थी, एंड कफिंग, खांस रही थी, कपकपा रही थी और खांस रही थी, शायद उसको बुखार था. बट ही रिमाइंडेड साइलेंट, लेकिन वह खामोश बना रहा. अपनी माँ को कपता हुआ, थकथकाता हुआ देखा, लेकिन वह खामोश बना रहा. ही वेंट इनसाइड, वह अंदर गया, हिज ए स्मॉल रूम, अपने छोटे से कमरे में, एंड और फाउंड डैट, और पाया कि बेला थी, वॉज स्लीपिंग विथ द चाइल्ड इन हर आर्म्स. जब वो घर के अंदर गया तो देखा कि उसकी पत्नी अपने बच्चों को आर्म्स पर लेकर सोई हुई थी. द बेड वॉज वेट, जो बिस्तर था वो गीला हो गया था क्योंकि उसकी छत थे वह लीक हो गई थी. सडनली, अचानक, इट थंडर्ड एंड इट बिगेन टू रेन. अचानक बादल गरजा, एंड और इट बिगेन टू रेन, बारिश होने लगी. बिगेन टू मतलब लगा, लगी, किसी काम की कंटिन्यूटी. द रूफ लीक्ड, जो छत था वो क्या था, टपक गया, लीक्ड हो गया, फट गया, लीक्ड हो गया. एंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राई, और 1 साल का जो उसका बच्चा था वो रोने लगा, रोना शुरू कर दिया क्योंकि छत फट गई, पानी अंदर टपकने लगा, आवाज़ हुई, रोने लगा. बेला got up and covered the child with her sari.
बेला जो इस बच्चे की माँ थी और रतन की वाइफ, बेला गॉट अप, उठी, एंड कवर्ड, कवर का सेकेंड फॉर्म कवर्ड, कवर्ड कर दिया, ढक देना, द चाइल्ड, बच्चों को, विथ हर साड़ी, उसने अपनी साड़ी से अपने बच्चों को ढक दे किया। देखिए माँ अपने बच्चों के लिए कितना केयरिंग होती है, और यही माँ जब उम्र उनकी ढलने लगती है और हम बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने माँ बाप के लिए कितनी नेग्लिजेंस बन जाते हैं। गाइज देखिए बहुत अच्छी कहानी है, अभी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। ओके गाइज, हर क्लॉथ्स वर वेट, उसके कपड़े गीले हो गए थे, भीग गए थे। रतन हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग, रतन हैड ए स्ट्रेंज फीलिंग का मतलब हुआ, उस जब ये दृश्य को उसने देखा तो उसके अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ। ही वॉज मूव्ड डीपली टू सी द साइट, उसने इस दृश्य को देखकर बहुत अंदर से द्रविड़ हो गया। इस सीन को जब उसने देखा कि मेरी वाइफ अपने मेरे बच्चों को कांप रहा है, उसे साड़ी में लिपटी हुई थी, सीन को देखकर वो काफ़ी द्रविड़ हो गया। दिस रिमेंड, यह उस हिम टू हिज चाइल्डहुड डेज, यह उसे अपने बचपन का दिन याद दिला दिया। ही इंस्टेंटली वेंट टू हिज मदर, वह इंस्टेंटली तुरंत गया टू हिज मदर, अपनी माँ के पास, अपने माँ के पास। इस मशीन को देखा, द्रविड़ हुआ, भागता हुआ अपनी माँ के पास गया। क्या कहता मेडियम, माँ, देखिए वर्ड यूज किया माँ, प्लीज़ फॉरगिव मी मतलब क्षमा कर देना, माफ़ कर देना, प्लीज़ फॉरगिव मी, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई हैव बीन वेरी अनकाइंड टू यू, अनकाइंड का मतलब होता है निर्दयी हो जाना, उदास हो जाना, उसके प्रति लापरवाह हो जाना। तो कह रहा आई हैव बीन वेरी अनकाइंड टू यू, मैं आपके प्रति बहुत निर्दयी व्यवहार कर रहा था, बहुत उदास हो गया था, आपके प्रति मेरी नेग्लिजेंसी बहुत बढ़ गई थी। आई फॉरगेट माई ड्यूटी, मैं अपने कर्तव्य को भूल गया था। आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। रतन सेड सॉविंग, 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 रतन जो माँ उसकी सेड मैंने कहा कही, सॉविंग का मतलब होता है सिसकते हुए, थरथराते हुए, कांपते हुए, सिसकते हुए, उसकी माँ ने कहा। ऑन हियरिंग रतन वॉइस, रतन की आवाज़ को उन्होंने सुना। बेला केम आउट ऑन द वरामदा, जो उसकी पत्नी बेला थी, माँ बेटी की आवाज़ को सुनकर केम आउट द बरामदा, बरामदे में आ गई। सी वॉज रतन इन सीता आर्म्स, सी सॉ, उसने देखा, रतन इन सीताज आर्म, रतन अपनी माँ सीता के गोद में या बाहों में लेटा हुआ या पड़ा हुआ। बोथ वर वीपिंग, दोनों रो रहे थे। सीता सेड, सीता ने कहा, सीता कौन, उसकी माँ। डोंट क्राई माई चाइल्ड, दुनिया की हर माँ जो कहती है वही इस माँ ने भी कहा। डोंट क्राई माई चाइल्ड, मेरे बच्चों मत रो। हाउ कैन अ मदर बी एंगर विथ हर सन, माई डियर फ्रेंड, वेरी लवली सेंटेंस। हाउ कैन अ मदर बी एंगर विथ हर ओन सन, एक माँ अपने बच्चों से भला कैसे नाराज हो सकती है, एक माँ अपने बच्चों से भला कैसे नाराज हो सकती है। डोंट बी क्राई, मत रो। यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग एंड लव, मेरा सभी प्यार और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरा सभी प्यार और आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। देखिए माँ को, इसी को कहते हैं माँ। एट दिस, इस पर, बेलाज जो रतन की वाइफ थी, आईज वॉर ऑल्सो फिल्ड विथ टीयर्स, इस पर बेला की आंखें आंसुओं से भर गए कि उसने माँ बेटे को रोते हुए चीज़ों को देखा है था। सी वेंट नियर देम, वे उनके करीब गई, किनके, रतन और उसकी माँ सीता के। सी वेंट नियर देम, वे इनके करीब गई। एंड सेट डाउन, सीट का सेकेंड फॉर्म सेट,
और वहाँ नीचे उनके पास बैठ गई। इट वॉज अ हैप्पी फैमिली रीयूनियन। इट वॉज अ वे हैप्पी फैमिली रीयूनियन। एक परिवार का यह था एक पुनर्निर्माण या पुनर्स्थापना या पुनः परिवार एक बार फिर से हंसता खेलता परिवार बन गए। ओके गाइस, अभी आपने देखा कि इस स्टोरी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। कई सारे वर्ड्स हमने सीखा, ग्रामर्स का रूल सीखा और मोरल थिंग्स लिया। माँ माँ होती है, उसने किसने लाड प्यार से हमें बचपन से आज तक पालते रही। हमें कभी भी बढ़ती उम्र के साथ या किसी के साथ अपने माँ बाप के साथ नेग्लिजेंस नहीं बनना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते रहना चाहिए। यही है एक हैप्पी फैमिली लाइफ की पहचान। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं और इंग्लिश के ढेरों कंटेंट पाने के लिए आप दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के चैनल से बने रहिए। आप प्लीज़ 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 अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब पक्का कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। मिलता हूँ मैं अंसारी सर फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।